डाबर आमला प्रेजेंट्स बहस। जब केस हो मजबूत तब लोग वो और सुंदर असली आंवला डाबर आमला। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आज के बहस में हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव और उनके साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा कार्यक्रम आज के बहस के साथ रुआ लोग देख रहा बानी। कार्यक्रम आज के बहस के साथ हमने प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय बीना जायसवाल जी के अपना स्टूडियो में उपस्थित करेले बानी सन। समसामयिक विषय पे हमने चर्चा करम सन। रपरापा पार्टी के जौन विजय रहल बाटे, यहाँ के रपरापा पार्टी से ही बानी। रपरापा पार्टी के जौन विजय रहल बाटे कहाँ तक सक्सेसफुल हुई, महंगाई दिनहु बढ़ल बाटे, ओकरा बाद में व्यापक भ्रष्टाचारी के विषय बन रहल बाटे। हमनी के देश भर में आम जनता कह रहल बानी, जनता से जनसंपर्क कितना के राउ रहल बाटे। शिक्षा में जौन शिक्षक आंदोलन अभी देखल गई बाटे, एमे और समर्थन बाकी का बाटे। बीरगंज महानगर पालिका का विशेष फोकस लगाए नारायणी हॉस्पिटल के विषय में हमने विशेष फोकस करम सन। आदरणीय दर्शकबिन, सबसे पहले कार्यक्रम आज के बहस में माननीय बीना जायसवाल जी के हम स्वागत करे के चाहें। स्वागत है माननीय जी कार्यक्रम आज के बहस में। केने व्यस्त बानी में पता लागत रहुआ गायत्री मंत्र सांसदे भवन में पढ़े लागत बानी जी। काबिल की जब हम फर्स्ट टाइम लाइक यूजुअली फर्स्ट ड्यूरेशन में हम जब पार्लियामेंट में घुसी तब तो वो टाइम में भी अपेक्षा एक्सपेक्टेशन कुछ और रहे। देश का अवस्था तो रुआ दिखते बानी, चारों ओर भ्रष्टाचारी, जनता लोग पीड़ित, यानी अब सब अपने अपने धुन में बा। तो वहाँ हम देखनी तक एक्सपेक्टेशन कुछ हाई रहे, फिर वहाँ भी देखनी तक कुछ सिस्टम इधर उधर देखनी हम। तब हमरा मन में आयल कि तंका हम ही एगो पहल करी, एगो हमनी के हिंदुत्व सनातनी भैला के दायित्व निभाई, एगो मंत्र पढ़ दी थी। कम से कम ये मंत्र से भी तंका शुद्ध हो जाओ, दुख हो जाओ, दुख दूर हो जाओ, देश भर में कम से कम ये गूंज जाओ हमरे मार्फत कि कम से कम जौन ही नेगेटिविटी जौन छाइल बटे में देश में वो तंका कम हो जाओ, भ्रष्टाचार कम हो, लोग जौन ही छल कपट करते तो उससे कम हो, तंका देश में तंका उन्नति प्रगति जागो, ये मानसिकता रहे हम। मानसिकता यही हिसाब से अब जहाँ तक अभी शिक्षा विधेयक के लेकर के सारा शिक्षक लोग आंदोलन में बाटे। अभी शिक्षक लोग के आंदोलन कितना के जायज रहल बा, कितना के राउर समर्थन रहल बा शिक्षक लोग के आंदोलन के प्रति? ई विषय में का कहे के चाहते नहीं हम, जे शिक्षक लोग ऐसा एक मतलब फील्ड से बा लोग कि उहे लोग हुए जे देश के बनावे वाला लोग, हर एक चीज के शिक्षा देवे वाला शिक्षक लोग ही हुए लोग, एगो व्यक्तित्व के निर्माण करे वाला शिक्षक लोग ही हुए लोग, देश बनावे वाला शिक्षक लोग ही हुए लोग। अगर उहे लोग ही पीड़ित हो आ हेंग उतर जाए लोग रोड पे, तो ऑब्वियसली देश तंका ना तो दुख झेलबे करी, सिस्टम पे बहुत हावी हो जाए ये चीज। तो एकरा बारे में का कहे के चाहते नहीं, जे सरकार के जौन ही विधेयक, शिक्षा विधेयक जौन आयल बाटे, इतना भी उचित तरीका से ना लिया के चाहिए कि शिक्षक लोग, देश भर के शिक्षक लोग पीड़ित हो जाए, इतना भी वो लोग को विरुद्ध में ना लिया के चाहिए। बल्कि ओवरऑल हम ही कहे के चाहें जे ना सरकार सही बाटे, ना शिक्षक लोग में भी कहीं ना कहीं कमी कमजोरी हम देखले बानी, अपने भी देखले हो कि जनता लोग भी कहीं ना कहीं वो देखेला। तो कहीं ना कहीं इतना जल्दी इतना बड़ा आंदोलन भी ना हो, इतना जल्दी विधेयक भी पारित ऑब्वियसली ना ही हुई, एकरा में समय लागी, छलफल हुई, कहीं ना कहीं हमने के एगो निष्क्रिय मतलब जाइल जाए वो विषय पे। लेकिन ई जन आंदोलन देख के हम ही दुखित बानी। देश भर के विद्यालय बंद, विद्यार्थी लोग पीड़ित, तो हमरा बुझाता जे कहीं ना कहीं सरकार आ शिक्षक महासंघ के जे बा उ लोग पे समन्वय करके एगो मतलब अपन छलफल करके एगो विषय जल्द से जल्द समझौता में जाएगी, समझौता में उतर के जाके ताकि दोनों को भलाई हो, दोनों पक्ष के भलाई हो। इ ना जे शिक्षक लोग ही पूरा पीड़ित होके आ जब अपन वो लोग को जन दायित्व है, जन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरा ठीक से ना दे पहले जंग हमरा बुझाता है। मान्य जी, जहाँ तक बात की ले बीरगंज से रुआ भी वर्क कर रहा बानी, बीरगंज महानगर पालिका के भीतर में ही राउर घर पड़ेला। और बीरगंज महानगर पालिका के जौन अभी एगो सेटिंग महानगर पालिका कह के अभी सामाजिक संजाल में आम जनता कह रहा बानी, चर्चा के जौन एगो बीरगंज महानगर पालिका एगो चर्चा के विषय बनल बाटे। बीरगंज महानगर पालिका के हर कार्यविधि पर माननीय जी रउरा कितना के संतुष्ट बानी? देखिए, अभी तक हम ही कहे के चाहें कि बीरगंज महानगर
पालिका के जितना भी हम परिवर्तन देख रहल बानी, बाकी के विगत के समय में अभी के तुलना एगो कइल जाओ तो हमरा पॉजिटिव लागत आटे। परिवर्तन देख रहल बानी हम, पॉजिटिव व्यवस्थित लौकत है वीरगंज हमरा हिसाब से। हमर व्यक्तिगत अपन राय बताओ तनी, व्यवस्थित लागत है, बहुत सारे जगह साफ सुथरा दिखत है वीरगंज, बहुत सारे जनता लोग के हम खुशी भी देखता नहीं। लेकिन खुशी देखत बने तो सेटिंगगंज काहे कह के सिनल ओकरा बारे में भी हम कहता नहीं। तो हमर कुछ दिन पहले के ही हम संसद में भी बात उठैले रहनी कि जब हमनी के सर्वोच्च अदालत से ही आदेश आई रहे कि संसदीय विकास कोष पे रोका लगा दिया। एकरा जब रोका लगेला के बाद हम बोलले रहनी संसद में कि हमनी के सांसद लोग के एनीवेज जौन हमनी के बजट मिलेला उ प्रत्यक्ष रूप में चलावे के हमनी के मतलब नहीं ना मिली, हमनी के जस्ट ओकरा के सिफारिश मात्र कर सकम सन, हमनी के चलावे ना मिली। तो जब सिफारिश करम सन हाँ कि ना, आ हमनी के चलावे के ना मिली तो ये मामले में हमनी के तो और ही साफ हो गई नहीं सनू। खाली सिफारिश करम सन के इनमें चलावत नहीं किसन तो ठीक है बाटे, बजट जाओ स्थानीय में स्थानीय वाला ही चलाओ। हमनी के तो काम हुए व्यवस्थापिका के, कार्यकालीन हमनी के काम ना हुए। इस बारे में हम आवाज उठैले रहनी जे देश भर के सांसद लोग के ही अपना अपना जिला में, अपना अपना पालिका में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में जे जहाँ से बिलोंग करता उ लोग के इतना तक के सुपरवाइज जौन बाटे उ सब में तनका ध्यान देवे के चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत तौर से अपना जिला में कुछ ना अगर भी कर सकनी, लेकिन रउआ ध्यान आकर्षण करनी है हमरा के ई बारे में कि हमनी के महानगर पालिका सेटिंगगंज वीरगंज हमनी के सेटिंगगंज कहा ताटे। तो ध्यान आकर्षण करनी है हमरा के। अब एकरा बारे में हम कहा सकब कुछ करे भी ना सके, कम से कम सरकार के जनता के ध्यान आकर्षण तो करावे सके, एकरा बारे में हम बोल तो सके, अपन आवाज उठावे सके। मान्य जी, वीरगंज महानगर एगो सुंदर कह के चिन्हल लता, जहाँ तक एगो चर्चा के विषय आ रहल बा, रुआ भी कह रहल बानी। तो वीरगंज महानगर शंकराचार्य गेट से लेकर के प्रतिमा चौक तक ही एगो सौंदर्यकरण देखे के मिल रहा बाटे। आम जनता कहत बानी गांव घर में जैसन के तैसन रहल बा, बीतल समय में जैसे रहे तैसन आज भी गांव घर में वैसे रहल बा। एकरा प्रति भी तर और आवाज उठे के पड़ल मान्य जी। एकदम हम देखी हमर व्यक्तित्व के अभी तक के छवि ऐसन बा, हम खुद भी इमें बिलीव करे नहीं कि जहाँ सही बात सही के सपोर्ट करे के चाहिए, गलत बा वहाँ हर एक व्यक्ति के अपन आवाज उठावे के चाहिए। सब केहू जे भी जनप्रतिनिधि बाटे यहाँ उ सब केहू देश खतरा काम करे बा, जनता के भलाई खतरा काम करे बा। अगर हमनी के बुझाताटे, हमरा खुद भी बुझाता कि गांव तक के, गांव के कोना कोना में रोड नाला या फिर पानी के या फिर कोनो भी ऐसा का चीज व्यवस्थित नहीं है, तो वहाँ हमार पूरा कोशिश रही, मेयर साहब जी से अनुरोध रही कि वहाँ तक भी वहाँ के नज़र पहुँचो, वहाँ तक भी वहाँ के काम हो, जनता गांव के भी खुश हो। काहे कि जब महानगर कहल जाता तो खाली वीरगंज ना हो, पूरा गांव तक भी विकास हो, गांव के भी जनता खुश हो, ताकि वो लोग की बुझाए जहाँ हमने के मेयर साहब कुछ हमने खतरा करतन, हमनियों के विकास हो, ना कि सिर्फ वीरगंज के मतलब एक सिटी के विकास हो करता। मानिए जहाँ तक बात की ले रापरापा पार्टी के जौन विजन बा, बीतल समय से जे राजा ले आओ देश बचाओ कह के, हिंदू राष्ट्र कायम होके के चाहिए कह के, अब दिन प्रतिदिन राजा ले आओ देश बचाओ कह के ई नारा रफ्तार में अब बढ़ रहल बाटे। केंग लागत माननीय जी, बहुत ज्यादा व्यापक चर्चा एकदम रुगल उनके अनुहार खुशी लोगत बाटे, जे आम जनता भी अब राजा ले आओ देश बचाओ चिल्ला रहल बाटे। जौना बेरा ई प्रजातंत्र ले आवे के खातिर कितना हजार लोग के मारल गईल, अब राजतंत्र ले आवे के खातिर अब का होखी माननीय जी? देखिए भले ही प्रजातंत्र ले आवे लोग के मारल बाटे, लेकिन हमरा नहीं के बुझे राजतंत्र हमनी के पूरा एज अ होल राजतंत्र के मांग नहीं के, हमनी के बाटे राजा एज अ सेरेमोनियल किंग, राजा एगो अभिभावक के रूप में हमनी के चाहता इंसान देश में। काहे कि रउआ अब जगह रउआ करनी कि इतना चर्चा भइल बाटे, इतना पॉजिटिवनेस छाइल बाटे पूरा देश भर में, राजा के बात से लेके एगो भेंट घाट चारों ओर मतलब सुन रहल बानी लगन सोशल मीडिया से लेके चारों ओर, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस बढ़ल जाता है। आवे वाला दिन में जरूरे राज संस्था कायम होई, ये हमनी के भी एगो लहर देख रहल बानी सन, इस बात के खुशी भी बाटे। हमनी के यह मुद्दा बाटे कि राजा ना भइला के अवस्था रुआ देख रहल बानी देश में। कम से कम वो टाइम में जौना समय में राजा देश में रहलन
वो टाइम में कम से कम हमनी के कुछ तो देखे के मिलल, कोनो तो केनहू फैक्ट्री इंडस्ट्री सब ई सब तो रहे जहाँ लोग अपन रोजगारी, उन लोग के रोजगारी मिले, लोग अपन पेट पाल सके, कुछ तो विकास। आज उ भइल चीज भी राजा के विकास कल भइल चीज भी आज नहीं खे, ध्वस्त हो गई बा पूरा। कौनो जिला में रउआ देख ली, एगो भी फैक्ट्री से कोनो भी सर संस्था से लेके कुछ भी बाकी नहीं है। तो रउआ देख सकतानी जे प्रजातंत्र अइला के बाद, लोकतंत्र अइला के बाद कितना देश पीछे चढ़ गई बाटे। हिंदू राष्ट्र कायम होखेबे करी कह के कहाँ ते रोलन विश्वस्त बानी। एकदम अब विश्वस्त आम बानी जनता चिल्लात बानी जे राजा आई कह के। अब आम जनता लोग दुख महसूस कर लेले बाटे। अब वो लोग के भी था हो गइल बा, जनता लोग के, देश भर के जनता लोग के, कि वो टाइम के समय में जितना भी रहे एगो केहू देश खतरा केहू सोचत रहे, गांव के कोना के जनता के हित में केहू तो रहे कि सोच के देश में कुछ विकास करे के चाहे। आजू तो सब पार्टीगत लोग लागल बाटे, अपन कुर्सी बचावे के लागल बाटे, अपन सत्ता का कितना दूर तक चल जाओ, केंगे संभाल के हम एकदम सुरक्षित रहो हमर सत्ता, उतने में लागल बाटे। आजू पार्टी में लोग जुड़ल बाटे, देश खतरा जनता खतरा केहू नहीं के सोचत। राउर पार्टी हिंदू राष्ट्र कायम करे कह के जौन राउर पार्टी के एगो विजय रहल बाटे, अभी देश भर के ही अवस्था के लिए खास करके मधेश में विशेष टीका टिप्पणी रहल बा। 8 जिला के बात के लिए, मधेसी प्रदेश के बात कैला, मधेश प्रदेश में जौन एगो घटना घटल बाटे, गणेश जी के मूर्ति डुबावत के क्रम में चक्कू प्रहार भइल बाटे। ओकरा बाद में आज वीरगंज महानगर पालिका के भीतरे में ही जौन जुलूस देखल गइल ख, नारा देखल गइल ख, एकरा बारे में रुआ का कहे के चाहें? देखिए, ये बात पे हमारी ये बात है कि हमनी के नेपाल हिंदू राष्ट्र पहले कहा है, हिंदू कंट्री, 80 से 83-85% तक हिंदू बानी सन हमनी के। जहाँ 80-82-83% हिंदू, 83% हिंदू बा, वहाँ तो मेजोरिटी ऑब्वियसली विन करी नु। कहीं भी कोनो प्रकार के चुनाव होकेला, हमने देखे सन बहुमत से चयन होकेला कोनो चीज, हमनी के देश में भी उहे बाटे। हमने की कह जे औरी मतलब रिलीजन के, औरी जात के लोग के मतलब विरोध में चाहे नेगेटिविटी हमरा मन में कोनो नहीं है, ना ही हमनी के पार्टी के हमनी उ खिलाफ बानी सन। हमनी के इक्वली रिस्पेक्ट करता सन बाकी रिलीजन के। लेकिन जब यह मेजोरिटी बाटे तो हमरा बुझाता है जहाँ मेजोरिटी विन करता ओकरे साथ में ही रहल सबके भलाई रही, तभी यहाँ शांति अमन चैन कायम होगी। न तो यही गोली प्रहार, छुरा प्रहार, लड़ाई होते रही, द्वंद्व होते रही, आई के कहीं भी जाके एंड अप ना होके सकी। जौन घटना रहुआ कहनी है छुरी मारे के, जौन कृष्ण जन्माष्टमी की मूर्ति जौन डुबावे के क्रम में, हमारा बुझाता है एकदम गलत भइल हुए। काहे कि एकर आवश्यकता काहे भइल हुए? केंगे एगो हिंदू मुस्लिम के यहाँ लड़ाई के मतलब यहाँ जगह केंगे बन गई हुए, हाँ कि ना? सब केहू के छूट बाटे अपन रिलीजन माने के, अपन धर्म माने के, अपन धर्म हमर का कहता, कहाँ तक ले कथी के अनुमति देता करे के, तेमे केहू के आके छुरा मार दे के, गोली मार के, एकदम गलत हो गए। एगो एथिक्स, एगो संस्कार ना हुए कोनो रिलीजन के। रापरापा पार्टी के जौन मांग रहल बाटे का अन्य दल के नेता लोग करे दिलो? अन्य दल के नेता लोग बिहान बेला राजा के आवे दिलो, चाहे जौन भी हिंदू राष्ट्र कायम होके दिलो, ऐसे में तो अन्य दल के नेता लोग तो सहमत नहीं थे। अन्य दल के नेता लोग तो बोलो उनके विरोध में बाटे। ना, हिंदू राष्ट्र खतरा हमरा बुझाता भले पार्टी के व्हीप ला के लोग मीडिया में 10 आदमी के बीच में कह दिले जे है ना तपाईहरु को त यो मांग सही भएन, लेकिन हमरा नहीं बुझा जब दिल पे हाथ रख के केहू भी ये देश के नागरिक कभी ना कह सकी जे नेपाल हिंदू राष्ट्र ना होके चाहिए। नेपाल जब हिंदू राष्ट्र रहे तो सारा जनता के जे भी हमनी के पूर्वज युग बाटे लोग आज जे भी देखले बाटे राज संस्था, वो टाइम में हमनी के गरिमा, हमनी के इज्जत बाहर के देश में कितना रहे, और आज केंग हमनी के महसूस करते हैं सन। ई मीडिया पे छाप रहुआ चारों ओर देख रहल बानी, महसूस कर रहल बानी, हमनी खुद उस जगह पे जाके महसूस कर रहल बानी सन। हिंदू राष्ट्र कायम करे के खातिर कितना बड़का रुआ चुनौती देख रहल बानी। हिंदू हमनी के नेपाल ही एगो ऐसा देश हुए जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू के बाटे। ये एगो हमनी के गर्व के बात हुए कि हमनी के ऐसा एगो देश से बिलोंग करते हैं जहाँ मेजॉरिटी हिंदू बाटे। ई देश के हिंदू राष्ट्र कायम करे खातिर जे भी पीछा हटता है, एगो एकदम मतलब लज्जास्पद के बात बाटे। यहाँ पे हम ये कहे के चाहेम जे समझ नहीं के पहुँचत लोग के, जहाँ पे हमनी के शान बढ़ावता, ये हमनी के संस्कार हुए,
वो से हमनी के अगर पीछे हटता नहीं सन एक कदम तो ये हमनी खतरा एकदम लाज लागे वाला बात है। मैं अब तक हम प्रश्न के चेंज करे चाहम, अब अलग लागे छै। जी। हमनी के देश में दिनों महंगाई बढ़ल जात बाटे, हर दिनों महंगाई के कारण, बैंक के ब्याज के कारण, आम जनता, आम युवा लोग बेरोजगारी के कारण दिनों सुसाइड कर रहल बानी। दिनों देखला तो हर सामाजिक संजाल में फेसबुक खोली और रोज देखी जे फलना युवा फलना ठाव में सुसाइड कर लेनी, फलना युवा फलना ठाव में माने विभिन्न अपन जीवन के माने खत्म कर रहल बाटे लोग। ई महंगाई के लेकर के आवाज के उठाई माननी जी? महंगाई के लेके महंगाई कम नियंत्रण सॉरी जन ई महंगाई बढ़ रहल बा, ई नियंत्रण होको, भ्रष्टाचार कम होके बोल के केहू आवाज नहीं के उठावत। हमने उठावत तनी राप्रपा राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी ही सड़क से लेके सदन तक ले, सड़क में भी रहुआ विरोध देखले होखे आषाढ़ 29 गते, जहाँ पे व्यापक रूप में हमनी के सड़क पे राप्रपा उतर रहे महंगाई के विरुद्ध, गौ हत्या के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हिंदू राष्ट्र कायम होको एकरा पक्ष में ही उतर है। तो हमनी की राप्रपा ही बाटे जे खुले आम लागल बाटे देश में ही परिवर्तन ले आए खतरा। महंगाई की वजह से ही हम भल न्यूज में ही देखा तनी कितना व्यापारी लोग अपन शटर बंद कर चुकल रहे मंदी के कारण। ये बहुत एगो दुखद घटना हो रहा बा हमनी के देश में। महंगाई और बेरोजगारी के कारण वो देखा तनी देश में एगो युवा नेके बहुत कम हो गई बा। हम तो आवे वाला अनदर 5 इयर्स में एगो भी युवा रवा देखे के ना मिली। एकदम सारा लोग दिन हो देखला एयरपोर्ट पर पर डे सऊदी, दुबई, कतार, अरबिया जा रहल बा। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाके देखी सांझ के कितना भीड़ रहता है। भीड़ के मारे रहुआ जौन सर गने ना सके कितना भीड़ बाटे। ये सब लोग का खुशी से जाता है एकदम ना, दुख से जाता है। अपन छोट बच्चा छोड़ के, अपन वृद्ध आमा माई बाबा के छोड़ के, अपन भैल के बिहाउल मतलब श्रीमती के छोड़ के लोग जाता है। ये सब दुख में लोग जाता काहे खतरा? खाली पेट पाले खतरा, अपना परिवार पाले खतरा। देश की स्थिति ऐसा आ गई बाटे आजू कि जब अपन आफंत लोग, अपन गार्जियन लोग अगर मर जाता तो लोग के क्रिया करे खतरा ही लाश के 2 दिन 3 दिन राख के सड़ जाता है। वैसे स्थिति बाटे। आप अपना बाप मातारी से लोग भेंट करे नहीं के सकत काहे कि बेटा लोग बेटी लोग विदेश में बाटे। ऐसा स्थिति आ गई बा कि लास्ट अंतिम क्षण में भी एगो अपन होखेला अपन बाप मातारी के एगो महसूस कर ली लास्ट क्षण, ओकर भी हमनी के भाग में नहीं मिलत। देश के ऐसा स्थिति आ गई बाटे। इस सब हुए भ्रष्टाचार के कारण। देश में भ्रष्टाचार व्यापक बढ़ रहा बा। नेता लोग अपन सत्ता बचावत ताटे, बाकी देश भाड़ में जाओ। आम जनता भी ये चर्चा कर रहल बानी। सब यहाँ पे सेटिंग चल रहल बाटे। सेटिंग के चलते ही महंगाई बढ़ रहल बा, बैंक के ब्याज बढ़ रहल बाटे। अब भोगत ताटे आम जनता, जेकर सवेरे सांझ के एगो दुछाक मिटावे खतरा भी वो लोग के सोचे के पड़ता। बहुत मेहनत कर रहल बा जी, जाके वो लोग के मजबूरी में जाके 40-45 डिग्री के घाम में गर्मी में जाके कमाताटे लोग। आ वहाँ से जन आवताटे पैसा यहाँ पे का होताटे था जनता लोग के पॉकेट भराता, ऐसो आराम पे पराडो चढ़ताटे लोग, बाकी कुछ नहीं होता। नारायणी हॉस्पिटल के बात के लिए, नारायणी हॉस्पिटल में व्यापक आम जनता भी चर्चा कर रहा बानी। नारायणी हॉस्पिटल खास करके जितना व्यवस्थित होके चाहे बीतल समय से लेकर अभी तक ले, लेकिन जो पहले रहे जो अभी ओकरे के उहे अवस्था में देखल था। खासे परिवर्तन नारायणी हॉस्पिटल में नहीं के देखल गई। का कहे के चाहे नारायणी हॉस्पिटल के लेकर के बीतल समय में रउरा सांसद भवन में आवाज भी उठे रहन, कहाँ तक समस्या सॉल्व हो रहे, अनुगमन भी रुआ के रहन। जी कितना समस्या सॉल्व अभी का बा कि हम शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि में भी बानी। एक हैसियत से भी, सांसद के हैसियत से भी, एगो समिति के सदस्य होला के हैसियत से भी हमारी मतलब एगो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता थी कि हम अपना जिला, हमार शहर के जौन एगो सरकारी अस्पताल बाटे ओकर कम से कम जौन स्तर बाटे उठो, उ एगो ओकर क्वालिटी बढ़ो। लेकिन आज तक उ नहीं हो सकत। ये हमरा लाज के बात बाटे कि हम काहे नहीं कि कुछ कार्य कर सकत। अवलोकन जरूर कैले रहनी हम नारायणी हॉस्पिटल के शुरू में ही। हम जब एगो आम जनता रहनी तब भी नारायणी हॉस्पिटल का अवस्था देख ले रहनी। अपना आँख से देखल हुए कि सलाइन वाटर हाथ में लेके ही पेशेंट लोग ई पार से ऊपर रोड पार करल भी हमरे ई आँख से देखल हुए क्षण। इतना स्थिति खराब बाटे कि जब हम अवलोकन करे गए नी वहाँ पेशेंट लोग रोवत अटे कि बीमा करावल हमने के दवाई नहीं मिलत, पुर्जा लेके घूमत आनी सन लेकिन उनके दवाई नहीं मिलत। आ वो टाइम में हमरा वीडियो में भी रोवा देख ले हम
ओमे एगो जन औरत बानी गरीब गांव से कोनो वो अपन नाक के फूली निकाल के कहत रही अब जाता नहीं रह के हम पैसा लिया के अपन दवाई किने, इतना तक के वहाँ घटियापन हो रहल बाटे। व्यवस्था वहाँ के कहाँ बाटे? जे भी व्यवस्था समिति में वहाँ पे कमिटी में या फिर जो भी कहीं बाटे लोग नारायणी हॉस्पिटल वो लोग का करताटे लोग। जब हमारे प्रश्न भी कहने अवलोकन के टाइम में तो यहाँ के अस्पताल के व्यवस्थापन समिति में भी जे भी बाटे मैनेजमेंट हाथ उठाओ था कि हमनी के तो केंद्रीय एगो हॉस्पिटल होके ओकर स्थिति जाके देखी रहुआ आँख बंद कर लेम। खाली एगो कलर करा देला के बिल्डिंग से आ नया 10 को बेड डाल देला से वहाँ के जन क्वालिटी ना सुधरी केंगे जब वहाँ पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर होकी, जब वहाँ पेशेंट जे पुगत आटे वो लोग के सही से इलाज होको, वो लोग के बीमा के जन औषधि चाहिए वो लोग के मिलो, जन वो लोग के हक अधिकार हुए, ये सब कुछो नहीं के होकत। भ्रष्टाचारी अपन भीतरी जितना का कहल जा सेटिंग क के जितना भी हम पैसा कमा ली, जहाँ तक बात के नारायणी हॉस्पिटल में कहते नहीं हम फेक बिल निकलत आटे जबकि कोनो चीज के परचेज नहीं होगत। हम बहुत डिटेल में भी अभी कहे के नहीं चाहत, लेकिन इतना हम रुआ के एहसास दिलाव के चाहता नहीं कि हम हमारी 5 साल के जौन कार्यकाल बाटे एमे हम नारायणी के तो सुधार के रहें, ये हमारे एगो व्यक्तिगत कर्तव्य भी बनताटे। काहे कि जब सरकार यहाँ से लेके केंद्र तक की हमरा नहीं के बुझात जे जब एगो जनप्रतिनिधि हम बानी तो हमरा के केहू रोक सकी कि एगो अस्पताल स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र के भी इतना मजाक बना के लोग रख लेले बाटे कि केंद्र से भी जब यहाँ बजट भेजल जाते तो यहाँ के लोग के मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी जो हम केहूँ कह के मरीज लोग के सही से इलाज हो के दवाई हो को वो लोग के कोनो फैसिलिटी में कमी ना हो, ना कि लापरवाही में छोड़ दिया जाओ और फिर केंद्र के लगाओ जाए कि केंद्र के जिम्मा देवल जाए कि वो लोग नहीं के देखत। जब वो लोग तोहनी के देता तो तोहनी के देखा लगन आई तो दोनों आदमी के रिस्पॉन्सिबिलिटी बनताटे नु, ऊपर से लेके नीचे तक ले लोग एमे जनता काहे पिसाताटे, जनता के दुख काहे भोगताटे। लेकिन इस सब समस्या के सॉल्व के खातिर जनता रुआ लोग इनके चुन ले बाटे, जनता रुआ लोग इनके मेहनत करके और बढ़िया प्लेटफॉर्म पर पुगे ले बाटे, अपन गार्जियन बन ले बाटे। इस सब समस्या के सॉल्व माननीय जी लोग नहीं करा सकत बाटे, स्थानीय सरकार ही करा सकत बाटे। आम जनता खानी माननीय जी लोग कही लोग जब काहे नहीं होखत तब तो यो ठीक बात नहीं के माननीय जी ना हमने के कहत काहे नहीं कहत, हम कहत देखिए हमने के आज सांसद भइला काम हमने के काम हुए व्यवस्थापन देखे के सुपरवाइज करे के कहाँ पे गलत सही होता है उस चीज के छानबीन करके ज़्यादा से ज़्यादा हमने के आवाज़ उठा के ओकरा के सही ढंग से करा सकें। बाकी स्थानीय सरकार के भी जिम्मा हुए जौन भी संस्था बटे उमें के मैनेजमेंट कमिटी की भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वो लोग हुए लोग कि ओकरा के ठीक ढंग से चलाई लोग। लेकिन अगर समझ जाए लोग कि सरकारी काम सरकारी तरीके से होके तो ये तो कोनो ठीक बात ना भैल। जी हमने के जनप्रतिनिधि हैं सन हर एक सेक्टर में पहुँच के हमने के ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन तक ले वो लोग कहीं एगो सही तरीका से दिखा दी लोग व्यवस्था कि हाँ ठीक बाटे बहुत अच्छा से मैनेजमेंट हो रहा बाटे। लेकिन अगर वो लोग छुपा रहा बाटे लोग तो गलती में सबसे वो लोग के बाटे हाथ। बिहान भेजा के दिन में सरकार बदले के बहुत ही ज्यादा चर्चा देखल ताटे। बिहान भेजा के दिन में कोनो ठीक नहीं है सरकार का परिवर्तन सरकार परिवर्तन भइला के बाद में राउर राजनीति कैसन रही और ये भी व्यापक चर्चा सुने के मिलता है जे पर्सा जिला में बिना जायसवाल जी के कहीं एगो मंत्रिमंडल भी आई पर्सा जिला में केंग लागत। देखिए अब फ्यूचर में केंग होखी केकरा काम मिली एकर तो हमनी के अभी कुछ ना कह सकम केहू के हाथ में कोनो चीज के गारंटी नहीं खे। और पार्टी सरकार में जा सकता बिहान भेजा के दिन में अगर सरकार ढलता था अभी तक के तो कोनो हमनी के ऐसा का पार्टी के भी कोनो ऐसा का मत नहीं खे जे जाइल जाई ना जाइल जाए उ बात के बात हुई केंगे के अवस्था रहताटे। अवस्था हमनी के फेवर में रहो देश के फेवर में रहो जनता के फेवर में रहो तो जरूर हमनी के सरकार में जाके कुछ अच्छा काम करे के चाहे। काहे कि हमरा बुझाताटे जे कोनो काम करे खतरा उ जगह पे जा गई एगो मतलब हमनी के केहू के भी एगो शक्ति देवेला एगो पावर देवेला जगह पे भी ना जाके हम चाहे जे घर में बैठल कली तो ना हो अवस्था वैसन का बदलल फेवरेबल भइल तो जरूर हमनी के पार्टी सोची जाए खतरा अभी तक वैसन का कोनो। माननीय जी लोग अपनी कार्यक्रम का अंत में बानिसन कार्यक्रम का अंत में जहाँ तक बात के लिए एगो दुगो और प्रश्न रहल बाटे ये दिनों जवन महंगाई के बात कही सन अब दिनों एकदम व्यापक महंगाई बढ़ रहा बाटे। अब दिनों ऐसा बहुत ज़्यादा कह करके जौन एगो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमजोर भइल व्यक्ति लोग के घर में अभिन के हिसाब से पैसा भी नहीं के पुगे सकत खाए पिए के ही पैसा नहीं के पुगे सकत।
अब इस महंगाई अब रुकी की और ही रफ्तार में जाई मान लीजिए? अभी तो ओवरऑल हम देखा था इकोनॉमिक क्राइसिस ही चल रहा बाटे। जब तक हमनी के पॉलिसीज में चेंजेस ना आई, इकोनॉमिक हमनी के जन अर्थ मंत्रालय बा इस सब के जन पॉलिसीज में चेंजेस ना आई, जब तक स्थिरता ले आयल तक दिक्कत ही बाटे। हालांकि अब आंतरिक बात हुए लोग कोशिश कर रहा बा कि स्थिरता आओ, इतना लोग भी पलायन ना हो, युवा लोग पलायन ना हो। जब युवा ही पलायन हो जाई तब तो यहाँ करे लायक तो बुजुर्ग लोग से कुछ हो ही ना। अभी तक के कार्यकाल में रउआ कितना बेर आम जनता से जनसंपर्क करे गइल बानी? आम जनता से भेटल बानी कि ना? जी जी बहुत बार। आम जनता के पीड़ा का बस सुनले बानी? बहुत बार हमनी के बहुत सारा गांव में गइल बानी सन, लेकिन ज्यादा भी नहीं कि हम घूमल अभी तक है कि सदन भी हाउस भी लगातार रूप बयान भइला प्रत्यक्ष राजनीति करे के परी मैम अपने के एकदम तो प्रत्यक्ष राजनीति खातिर जनता से जनसंपर्क अति आवश्यक रहे। जी जी ऐसे में व्यापक चर्चा के विषय में हमरा बुझाता जे अगर 10 दिन हम काठमांडू रहेनी तो अनदर 10 दिन हम यहाँ रहेनी, और 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहरे रहेनी कि गांव शहर हर जगह हो जगह होते तो आम जनता से हमारे भेंट घाट होकत रहेला। वो लोग जितना भी समस्या बा हम कोशिश रहेला हमार की हल कर दिया जाओ, कितना हद से बात कौना विभाग तक के पहुँचा बट हमार कोशिश रहेला हल करे के। जनता के जन गुनासो का वाला मैम अपने के लगे जनता से रुआ भेंट करे क्रम में जनता तो जन गुनासो कुछ तो कुछ कहत हो जिनमें हमरा ई समस्या बा ओ समस्या बा एबीसी तो अन्य गुनासो हो सकता है। अभी तक के मैक्सिमम प्रॉब्लम हर एक लोग के बाटे अनएम्प्लॉयमेंट। जब तक रोजगारी लोग के ना मिली, जब तक लोग कुछ कमाए ना सकी, ना पेट पाले सकी, ना और कोनो काम करे सकी, तो हम कहीं भी जे हमरा करीबी भी बात है आम जनता में भी हम पहुंचल बानी, सबके प्रॉब्लम ये बाटे। जनता से जन संपर्क का तीव्रता सुस्ती में रहल बाटे अपने के। अब बयान पहिला के दिन में ऐसा भी व्यापक चर्चा आम जनता भी कर रहल बानी जे बयान पहिला के दिन में प्रत्यक्ष राजनीतिक में रहुआ आवेला बानी। पर्सा क्षेत्र नंबर 21 से कादून रहुआ आवेला बानी, बहुत बड़का क्षेत्र से एकदम चैलेंजेस देखे के मिलत बाटे। आम जनता के चर्चा के बा राजनीतिक अपने के आगामी अब 1 नंबर क्षेत्र का आधुनिक में व्यापक चर्चा रहल बाटे जे उ क्षेत्र हमरे दूसरा कोई होइए ना सकता। तो बयान पहिला के दिन में बिना जायसवाल जी के हो सकता, व्यापक चर्चा भी रहल बाटे जे 1 नंबर क्षेत्र से बिना जायसवाल जी के कोशिश बाटे अभी जनता के माज में भीतर के गांव तक भी जाए के एकदम। लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठल बानी चाहे काठमांडू में ही बैठल बानी, ऐसा कोनो बात नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमार कोशिश रहेला जनता से भेंट घाट करे के कोनो कार्यक्रम हम पूरा कोशिश रहेला केने से भी कहीं से भी प्रस्ताव आयल तो हम पूरा करे के कोशिश करेनी। जनता लोग के हर एक हम वैसा अभी तक नेता नहीं भेल कि लोग के फोन कॉल ना अटेंड करी, और पूरा कोशिश रहेला लोग के प्रॉब्लम सॉल्व करे के। अब आगे वाला दिन में भी ये कोशिश रही। अति विपन्न परिवार लोग के अभी कुछ सहयोग भइल बा कि ना? अभी तक कार्यकाल में बहुत लोग सहयोग करेंगे सामाजिक संजाल में डालेंगे, हुआ सामाजिक संजाल में ना लोग गला और फेसबुक पर वही हम कहता नहीं कैसे केहू अन्य सांसद लोग के अन्य स्थानीय सरकार के प्रदेश सरकार के केंद्र सरकार के देखल ला जो लोग सहयोग करे 500 रुपए तक लेकिन सामाजिक संजाल में देखे के मिली तो बिना जायसवाल जी के आईडी में आए तो देखे के ना मिलल। वैसे ही प्रश्न कि कई जला तो लोग नाम लेवेला देखैला से तो सब कुछ ना होखेला। कई बानी हम एकदम बड़ा अमाउंट अभी तक नहीं, लेकिन छोट मोट सहयोग हम करते रहे नहीं। अब सब कुछ डाल के देखावल भी तो ठीक ना हुए। लोग कहला मुझे देखावटी से ज्यादा करके दे तो लोग को ज्यादा दिन तक याद रहेला। यानी कि आगामी राजनीतिक पर्सा क्षेत्र नंबर 1 से होई लागता एकदम प्रत्यक्ष राजनीतिक एकदम। कार्यक्रम का अंत में संपूर्ण जनता के का कहे के चाहे हुआ? संपूर्ण जनता लोग ये कहे के चाहे कि बिना जायसवाल की ओर से अपने लगन के जो भी समस्या बाटे हमारी ये कोशिश रही आवे वाला दिन में कि हम केंद्र से लेके स्थानीय तक भी हमारी कोशिश रही कि अपने लगन की समस्या हल करी, अपने लगन के आवाज़ जहाँ जहाँ उठावे के रही हम उठावे के हमार पूरा प्रयत्न रही। और अपने लगन के सहयोग से ही हमारा बुझाता टे जे देश आगे बढ़ी। जब तक अपने लगन खुश ना होके लगन देश के जनप्रतिनिधि के खुश होगी। तो हमार आवे वाला दिन में अपने लगन के साथ सहयोग से ही आगे बढ़े के बा। अपने लगन के सहयोग तभी हमार सहयोग हो। ये धन्यवाद माननीय जी। व्यस्त समय के बावजूद माई टेलीविजन का प्रस्तुति कार्यक्रम आज के बॉस में रुआ समय दिन एक रखा था छुटे चाहे। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, हमने के साथ में प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय बीना जायसवाल जी से हमने बातचीत करते रहे सन और बातचीत में को बहुत बड़ा खुलासा देखनी है जब हम आगामी दिन में राजनीतिक प्रत्यक्ष करें और पर्सा क्षेत्र नंबर 1 से करें।
अब की बार आवे वाला दिन राजनीतिक बिना जायसवाल मैम के बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही सराहनीय रही। हम अभी जनता के जनसंपर्क में निरंतर बानी और कबो राम कह के उहाँ के प्रतिबद्धता भी कैनी है। हम भी अति विपन्न परिवार लोग के सहयोग करेनी पर सामाजिक संजाल में ना देखा नहीं, उहाँ के बतेनी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत नारायणी हॉस्पिटल बिरगंज महानगर के भीतर में रह करके हमने व्यापक चर्चा कैनी है। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आज के बहस एवं कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव विदा लें। नमस्कार।